हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। पिछली क्लास तक हम लोग बात कर चुके हैं अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स की, जो कि अगर प्राइमरी को हम लोग अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कराते हैं तो सेकेंडरी अमीन फिर टर्शरी अमीन बना देता है। वो अल्काइलेशन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम लोग हैं आगे की 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, पहले उसकी लिस्ट बना लेते हैं और फिर एक एक करके डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो आज वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असाइलेशन की। असाइलेशन यानी कि हम कौन सा ग्रुप ऐड करने वाले हैं? हम ग्रुप ऐड करने वाले हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ। ये वाला ग्रुप ऐड होने वाला है हमारा, और ये वाला ग्रुप किससे हमें मिलेगा उनको भी देख लेते हैं। हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किससे हम ये ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड क्या हो जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, दिस इज एसिड क्लोराइड। दूसरा हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड से। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, जब हम प्रॉपर अभी करना शुरू करेंगे तो बताऊंगी। अदरवाइज हमारे पास ये क्या हो जाएगा? सी, चलो एक कॉमन ना लेकर के सीधा मैंने CH3 ले लिया, CH3COO होल ट्वाइस ओ। ये एसिड एनहाइड्राइड है। कैसे बनेगा अभी मैं बताऊंगी, आप लोगों को डिस्कस करेंगे हम। अभी हम सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं। तीसरा जो हम लोग इसमें ABC, तीसरा नहीं, तीसरे में तो हम दूसरी बात करेंगे है ना, इनको हम ABC करके करेंगे। तीसरा जो हम यूज कर सकते हैं इसके लिए वो हो जाता है ईस्टर्स, जो कि क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। देखो तुम, हर एक में ये वाला ग्रुप आ रहा है क्या? ये ग्रुप तो हमें ऐड करना है, ये ग्रुप तो हमें ऐड करना है, ये ग्रुप तो हमें ऐड करना है ना? तो हम लोग एसाइलेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ RCO ग्रुप ऐड करने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अमीन्स के साथ रिएक्ट करा करके। और वो किस किस तरीके से कर सकते हैं? एसिड क्लोराइड से भी, एसिड एनहाइड्राइड से भी, और ईस्टर से भी। दूसरी वाली जो केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे लोग, वो क्या है? बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में हम बेंजोइल क्लोराइड का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेंजीन रिंग आ जाएगा। अगर बेंजीन रिंग है, मैं इसको ले लेती हूँ इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ये वाला ग्रुप हम लेकर के ये ग्रुप ऐड कर सकते हैं। अगेन वही वाला ग्रुप ऐड हो रहा है हमारा, देखो जरा, Cl अलग हो जाएगा। बेंजोइलेशन हम करने वाले हैं। तीसरा जो रिएक्शन हम करने वाले हैं दैट इज स्किफ बेस फॉर्मेशन का। स्किफ बेस फॉर्मेशन होने वाला है। ये रिएक्शन है किसके बीच में? अमीन्स का कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड्स के साथ। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ ये रिएक्शन होने वाला है, स्किफ बेस फॉर्मेशन का। और फोर्थ जो आज हम करेंगे वो क्या होगा? कार्बोमाइल कार्बिल अमीन टेस्ट, सॉरी फॉर दैट, कार्बिल अमीन टेस्ट या रिएक्शन हम बोल सकते हैं। और ये इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ हम रिएक्शन कराते हैं और बहुत ही गंदी स्मेल वाला प्रोडक्ट तैयार होता है। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन इस पे रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये आइडेंटिफाइंग टेस्ट भी हो जाता है प्राइमरी अमीन्स के लिए। तो ये इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे एक एक करके करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करने वाले हैं? एसाइलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप करते हैं। चलो टाइम नहीं लगाएंगे, हम जल्दी से इसको करना शुरू कर देते हैं। जैसे एसाइलेशन, चलो एसाइलेशन में हम लोग कॉमन रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। आर, यहाँ मैं NH2 को ना ऐसे लिख लेती हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि रिएक्शन हो कहाँ रहा है। RNH2, या फिर इसको ऐसे करते हैं इस साइड,
रिएक्शन होता हुआ दिख जाता है ना, फिर वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। RNH2 हो गया, और RCOCl का ना मैं Cl इस साइड लिख लेती हूँ, चलो RC डबल बॉन्ड O और Cl, ऐसे अगर मैं लिख लूंगी तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगा कि रिएक्शन हो कहाँ रहा है। देखो ये H2 नहीं है, ये क्या है, H है, यस। हाँ, अब देखो इस अमोनिया का ये वाला हाइड्रोजन और एसिड क्लोराइड का क्लोरीन क्या बन गया, दिख रहा है कुछ? हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा, ये वाला बॉन्ड टूटने की वजह से नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा ना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास, और क्लोरीन और कार्बन का टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज इसके साथ। ये देखो जरा, इसके साथ ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बनाए क्या, रिएक्शन करके देखें, है ना? मैंने कहा था ना, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ये क्या हो गया, RN बॉन्ड बना बना करके, अरे बात करते करते H को N लिख लो, बॉन्ड बना बना करके रिएक्शन किया करो, क्योंकि उससे ना गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। हमें मालूम है कि रिएक्शन हुआ कहाँ से, ये यही बचा RNH, और यहाँ पे क्या आकर के जुड़ गया C डबल बॉन्ड O R, ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, सब्स्टिट्यूट हो गया है, एंड दिस इज अमाइड, अमाइड फॉर्मेशन हो गया है। किसके किसके बीच में रिएक्शन हुआ, जो अमीन और एसिड क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो गया। एसिड एनहाइड्राइड भी लेकर के देख लेते हैं, पर मुझे तो पहले ये बताना था कि एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है। चलो फिर यहाँ मैं बताती हूँ कि एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, ठीक है। एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, कोई भी आर ग्रुप चलेगा, लेकिन मैं एक एसिटिक एसिड ले लेती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, एक मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। एनहाइड्राइड का क्या मतलब हुआ, वाटर निकल जाए। अब इसमें से देखो, कलर चेंज करके बताती हूँ मैं आपको, इसमें से अगर ये वाटर का रिमूवल हो जाए, हो गया क्या, है ना, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, ब्रिज कर लेगा। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख के दिखाती हूँ। CH3C डबल बॉन्ड O बचा इसका, बिल्कुल डबल बॉन्ड O बचा इसका, बचा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, CH3CO, और आपके पास बच जाएगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये किसके साथ ब्रिजिंग अप कर रहा है, इस एक ऑक्सीजन के साथ ब्रिजिंग अप कर रहा है। तो इसको हम ऐसे करके देख लेते हैं, चलो और भी क्लियर करा देती हूँ मैं आपको ना कि कहाँ पे बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद ये सुपर क्लियर हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, और किसके साथ ब्रिज हो गया, इसके साथ। ये एसिड एनहाइड्राइड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CH3C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस और ऑक्सीजन, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। अब इसके साथ रिएक्शन कैसे होगा देखते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं। अब देखो एसिड एनहाइड्राइड के साथ अगर लेते हैं हम, तो हो जाएगा आपका RNH2, फिर से मैं बॉन्ड बना देती हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आए कहाँ पर टूटा। ये तो अमीन हो गया, और हम ले लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद एक O, उसके बाद दूसरे वाले का कार्बन और डबल बॉन्ड O और R, है ना, यही था ना, बीच वाला ये O ग्रुप आ गया था। हमें इंट्रोड्यूस क्या करना था, RCO ग्रुप। बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। इस पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या? देखो जरा क्या बना, ये तो वही अपने पास हो गया RNH, राइट, और H के साथ क्या आ गया, O के साथ, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड O R, और जो बचा हुआ था ये क्या बन गया, देखो RCOOH, एसिटिक एसिड बन गया RCOOH।
अब आर ग्रुप चाहे कोई सा भी हो, रिएक्शन तो यही होना है। हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है इसमें, आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, एसाइलेशन। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें किसकी, ईस्टर की, तो ईस्टर में क्या हो जाएगा भाई, आर सी ओ ओ आर सी ओ ग्रुप इधर आ जाएगा और ओ आर के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा। देखिए करें, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करके देख लेते हैं। आर एन एच टू ले लेते हैं और हम लोग क्या लेने वाले हैं, आर सी ओ डबल बॉन्ड ओ, एक सेकेंड, ओ और आर, ये होगा ना। अगेन कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहां से टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कार्बन आएगा नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन जाएगा ओ के साथ। बना के नहीं बना मुझे बताओ जल्दी से, क्या बना, देखो आर एन, इजी लग रहा है, एच, और यहां से यहां पे क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस ये क्या हो गया, आर ओ एच, दैट्स इट, सिंपली। इसको हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। अब आर की जगह तुम जो मर्जी ले लो। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3 ले लेते हैं आर की जगह, CH3 NH अमीन हो गया, प्लस आर की जगह क्या ले ले, C2H5 ले लेते हैं। चलो C2H5 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड क्लोराइड की जगह हम ये लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा, और हमारा जो कंपाउंड बनेगा यहाँ बना देती हूँ, क्या बनेगा, देखो CH3 एज इट इज है, N एज इट इज है, इसके साथ एक H एज इट इज है, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O C2H5 और HCl आउट। जो भी प्रोडक्ट है इंट्रोडक्शन उसी ग्रुप का होने वाला है। एसाइलेशन यहाँ पे ऐसे कंप्लीट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इन रिएक्शंस को कर रहे हैं तो हम लोग एक बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस, अमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस देन अमीन। क्यों इस्तेमाल करेंगे, अगर हम अमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे पायरिडीन हो गया, इसका इस्तेमाल हमें कंपलसरी करना ही करना पड़ेगा, तो इन सारे रिएक्शंस में हम लोग यहाँ पे लिख दें किसका, बेस। चाहे ये पायरिडीन ले लिया कोई बात नहीं, यहाँ पे भी बेस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अदरवाइज ये जो साथ में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ना, देखो ये HCl प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये HCl जो है ये क्या होता है, अमीन क्या होता है, बेस होता है। ये HCl बेस के साथ रिएक्ट करके इसको प्रोटोनेट कर देगा, और इसकी बेसिक वो जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है, जिसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आए, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रोफाइल आए, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अगर इसके ऊपर आए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उसको ब्लॉक कर देगा। तो इसको रिमूव करने के लिए साथ की साथ ये जो HCl हो रहा है, या फिर यहाँ पे RCOOH आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग एक बेस की प्रेजेंस रखेंगे कि भैया आप इसको एंगेज रखो, हमारे अमीन को फ्री कर दो। तो अमीन फ्री रहना चाहिए किस केस में, एसाइलेशन के केस में, सो दैट के फर्दर रिएक्शन हो जाए। इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक स्ट्रॉन्गर बेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि अमीन से स्ट्रॉन्ग होता है एसाइलेशन में। ध्यान रहेगा ना, इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन आ जाता है वैसे इस बात पे सीधा सीधी कि किस लिए हम लोग बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं सो दैट के अमीन फ्री रह जाए, जो एसिड साइड भी बन रहा है वो अमीन के साथ रिएक्ट करके उस रिएक्शन को रोक ना दे। एक और इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की बताती हूं मैं, देखो अल्काइलेशन के टाइम पे बार बार जो नया बन रहा है, देखो अल्काइलेशन दिखाती हूँ आपको। से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया था, RNH2 लिया था और हम लोगों ने ऐड किया था RX, है ना। तो ये लोन पेयर पे अटैक कौन कर रहा था, ये ऐसे अटैक कर रहा था, और यहाँ पे भी हम लोग बेस का इस्तेमाल कर रहे थे, सिर्फ इसी वजह से एसिड, यहाँ पहले लिख देती हूँ, एसिड को हटाने के लिए R यहाँ आ गया, और यहाँ पे एक H बच गया, एक हाइड्रोजन इसके एक X के साथ चला गया, क्या बच गया, HX, है ना। और ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है, ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है किसके साथ,
अगले वाले उसके साथ RX जो है अगेन इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, टर्शरी बना देगा, बिकॉज इसके पास लोन पेयर तो बचा ही हुआ है ना नाइट्रोजन के पास, तो बार बार रिएक्ट करता रहेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी बना देगा। लेकिन एसाइलेशन में ऐसा नहीं होता। क्यों? एसाइलेशन में जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो नॉन बेसिक है। अमाइड जो फॉर्म हो रहा है, अमाइड किसमें, अमाइड फॉर्म्ड इन acylation is non basic, इसीलिए ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता है और अमाइड बना करके रुक जाता है। कैसे नॉन बेसिक है देखें, चलो हम इस अमाइड का स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। हमारे पास क्या बन रहा था, R था, N था, एक हाइड्रोजन बचा था, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अभी तक बचा हुआ था जो कि यूज नहीं हुआ था। उसके बाद क्या था, कार्बन था, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R, यही था ना। अब देखो ये वाला जो लोन पेयर है ना, इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये ऑक्सीजन के पास अभी देखा जाए तो कितने लोन पेयर है, 1 2 4 लोन पेयर हैं। ये आपस में ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं। ये लोन पेयर इधर जाएगा, इसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गए। अब यहाँ पर R है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और अब की बार ये डबल बॉन्ड बन गया है कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया है ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज और R। इसकी वजह से ये जो डीलोकलाइजेशन होता रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, फर्दर इस पे हमला नहीं हो पाता है। तो ये वाला चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये आगे फर्दर इसी में डायरेक्ट बार बार अटैक नहीं होता है। तो ये था हमारा एसाइलेशन। एसाइलेशन के बाद बिल्कुल ऐसा ही है, सेम है बेंजोइलेशन, इसमें ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, सिर्फ हम लोग ग्रुप जो है R ग्रुप को चेंज कर रहे हैं। दूसरा था हमारा, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम लोग, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में हम लोग किस ग्रुप को, बेंजाइल क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, और बहुत ही ऐसा बेंजोइल क्लोराइड का इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत आसानी से रिएक्शन होने वाला है। चलो कॉमन रिएक्शन लिख लेते हैं, RnH2 प्लस हम लोग क्या लेने वाले हैं, बेंजोइल क्लोराइड, दैट इज C6H5C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, R ग्रुप की जगह हम लोगों ने बेंजोइल ग्रुप, बेंजीन ग्रुप ले लिया है, AR ग्रुप ले लिया है। चीजें वही होनी है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड टूटेगा, बहुत सिंपल। फिर क्या बनने वाला है देखो जरा, R, एक हाइड्रोजन चला जाएगा नाइट्रोजन से, रह गया, और ये क्या आकर के जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O है और C6H5, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल वैसा ही बेंजोइलेशन, खाली हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा क्या, अमाइड ही बनने वाला है। और यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये N, ओके, इथाइल, नहीं यहाँ पे हमारा इथाइल नहीं है ना, नाइट्रोजन पे कार्बन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है कौन सा, किसकी बात करेंगे इसमें हम, C6H5 की, दैट इज इट। और अगर हम R की, इस R की जगह साइक्लिक ही ले ले दूसरा भी, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम C2 ले लेते तो यहाँ पे C2 आ जाता है, यहाँ पे हमने C ले लेते तो यहाँ पे C आ जाएगा, जोन सा भी ग्रुप हम लेंगे वही वाला ग्रुप आ जाएगा। फिर नाइट्रोजन से जोन सा भी ग्रुप इस पे जुड़ा होगा, से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको C2H5 ले लेती हूँ नाम देने के लिए, क्योंकि R था ना तो नाम नहीं दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, N इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, N से N इथाइल, और ये क्या जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, बेंजामाइड, बेंजामाइड है ना। और अगर हम कोई और ग्रुप ले ले, चलो एनिलीन ले लें, यहाँ पे R की जगह AR ले लें, और इसको ऐसा बना लेते हैं, चलो स्ट्रक्चर को, NH2, अगेन सेम ही रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला है, और हम क्या ले लेंगे, C6H5C डबल बॉन्ड OCl, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, बनना वही है हमारा, बस
ये आ गया O और यहाँ पे N और H ऑलरेडी था और इसके साथ क्या आकर के जुड़ गया, कार्बन डबल बॉन्ड O और C6H5। ठीक है, अब इसके पास क्या हो जाएगा, अब नाइट्रोजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाइल, तो ये क्या हो जाएगा, N फिनाइल बेंजामाइड, है ना, ये वाला कौन सा ग्रुप है, बेंजामाइड। ठीक है, डन। और यहाँ पे इथाइल बेंजामाइड, अगर ये मिथाइल ग्रुप हो जाता तो मिथाइल बेंजामाइड, जो सा भी ग्रुप जुड़ेगा वही वाला एमाइड में इसका नाम हम रख देंगे। तो ये हो गया बेंजोइलेशन। अगला वाला जो रिएक्शन है हमारा, हम क्या कर रहे थे, स्किफ बेस फॉर्मेशन ना, स्किफ बेस फॉर्मेशन। इसमें रिएक्शन किसके किसके साथ हो रहा है, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है, इसमें से वाटर का रिमूवल करेंगे हम लोग। बस एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, से फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी एल्डिहाइड ले लेते हैं। शुरुआत में एल्डिहाइड से देख लेते हैं एक बार, फिर हम कीटोन से भी एग्जांपल देख लेंगे। मान लो कोई भी एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए तुम्हारे को। एंड दूसरा हम लोग ले लेंगे कोई भी अमाइड, अमाइड के लिए भी RNH2। ठीक है, इसको उल्टी तरफ से लिखते हूँ सो दैट समझ में आ जाए। इसका H2N और R ऐसे लिख लेते हैं समझ में आने के लिए कि रिमूवल किसका हो रहा है। ध्यान रखना, अमीन में से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड टूट जाने वाला है, ये, दैट्स इट। वाटर का रिमूवल हो गया है। अब ध्यान रखना बच्चों, देखो यहाँ पे बॉन्ड कितने बनेंगे हम ये देखेंगे, RCH, यहां तक तो समझ आ गया। अब नाइट्रोजन देखो जरा, नाइट्रोजन जो है जुड़ेगा कार्बन से आकर के, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी तो पूरी नहीं हो रही ना, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसके कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड बना लेगा। 3 बॉन्ड बनने चाहिए ना, 1 2 और 3, तो ये वाला बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा डबल बॉन्ड, खाली से ऑक्सीजन गई, नाइट्रोजन आ गया। इसको हम लोग स्किफ बेस या फिर एनिल भी बोलते हैं, और एनिल। ANIL। अब इसमें ये तो जनरल था, अब कोई सा भी ले लो। अगर आप कोई एल्डिहाइड के बजाय कीटोन लेना चाहो तो भी इजीली, देखो क्या दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। C डबल बॉन्ड O जाएगा यहां से, कीटोन ले रहे ना तो हाइड्रोजन नहीं लेंगे, R ग्रुप लेंगे। यहाँ पे भी कीटोन लो एल्डिहाइड लो, रिएक्शन वही होना है, एक R ग्रुप, ये कीटोन हो गया। और साथ में क्या लेंगे हम लोग, अमीन, H2N और R, राइट। क्या टूटेगा यहाँ से, इसका हाइड्रोजन जाएगा। कुछ चीज देख रहे हो, दोनों हाइड्रोजन किससे आ रही हैं, किससे आ रही हैं, अमीन से आ रही हैं। अगर यहाँ पे 2 नहीं होते तो क्या रिएक्शन होता, नहीं होता। तो ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, सिर्फ प्राइमरी अमीन से रिएक्शन दिखाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब ये क्या बना, CR एज इट इज है, R' एज इट इज है, डबल बॉन्ड N हो गया और R हो गया, ये स्किफ बेस हो गया। अब R की जगह आप जो मर्जी ग्रुप ऐड कर लो, अराइल भी हो सकते हैं, और अराइल अगर लेना चाहें तो अराइल, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एनिलीन ले लेते हैं हम लोग, एनिलीन ले लो, क्या हो जाएगा, NH2, जाना इसके हाइड्रोजन नहीं है निकल के। और अगर हम लोग मान लो यहाँ पे भी ये भी अराइल ग्रुप ले ले, इसको भी अराइल ग्रुप ले करके कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देते, सो दैट आपको जल्दी से समझ में आ जाए। रिमूवल किसका होगा, वाटर का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बना प्रोडक्ट हमारा, देखो जरा, एक बार स्ट्रक्चर के साथ बनाओगे ना बन ही जाएगा, कुछ नहीं है। R डबल बॉन्ड O CH, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक और यहाँ पर आपकी बेंजीन की रिंग है, दैट इज इट। और रिमूवल किसका हो गया, वाटर का, दैट्स इट, सिंपल था, मुश्किल नहीं था। स्किफ बेस फॉर्मेशन, अच्छा स्किफ, एक और कर लेते हैं इसको आगे। स्किफ बेस का ना
हम लोग रेनिकल की प्रेजेंस में या फिर वो करा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा करके हम लोग इसको सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी। कैसे? एग्जाम्पल यही वाला कोई सा भी हम पीछे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन ऐड, या फिर इसी को ले लेते हैं, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे हम लोग, या हम लोग जो पहले एक बार पहले एलिफेटिक कर लेते हैं फिर एरोमेटिक, आपकी समझ आ जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3CH2N डबल बॉन्ड CH और R, कोई भी, हम लोगों ने R कौन सा ले ले, CH3 ले लेते हैं, ठीक है, यही था ना। कोई सा भी एग्जाम्पल लिया है हमने, जैसे ये क्या था हमारा, देखो RN डबल बॉन्ड C के साथ हमारा क्या था, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, और C के साथ हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। देखो स्ट्रक्चर बनाने से समझ में आया, ये एल्डिहाइड वाले ग्रुप में से हुआ है हाइड्रोजन रिमूव, और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव, और अमीन वाले से H2 रिमूव हो गया था, ये हमारा कोई कंपाउंड बन गया। तो इसमें अगर हम रिडक्शन करना चाहें, हाइड्रोजन को ऐड करें, रेनिकल की प्रेजेंस में कर सकते हैं, या फिर NaBH4 की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। चलो NaBH4 या फिर रेनिकल लेंगे, तो ये देखो कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन की कमी, एक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे दो, एक इसको हाइड्रोजन दे दो, तो बनेगा क्या, देखो कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ कर लेती हूँ मैं, आगे लिख लेते हैं यहाँ पे R, ये क्या हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन नाइट्रोजन इस पे आकर के जुड़ जाएगा, RNH, अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये हो जाएगा आपका CH2, एक क्योंकि कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, एक और आ गया, एंड CH3, ये हो गया आपका सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी कैसे, देखो इसको समझो, ये अगर हाइड्रोजन को मैं यहाँ रख दूं तो आप आसानी इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये सेकेंडरी अमीन हो गया है हाइड्रोजन। देखो जरा, N से एक R ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक R ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन, सेकेंडरी अमीन बन गया है ना। तो जो स्किफ बेस था या जो एनिल था, इसका हम रिडक्शन करके उसको सेकेंडरी अमीन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो 3 रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। लास्ट वाला रिएक्शन आज वाली हमारे उसमें है, तो कलर मैं चेंज करती हूँ, एंड वो क्या था, कार्बाइल अमीन टेस्ट। और बहुत बदबू वाला टेस्ट होता है ये, ठीक है, या फिर हम लोग इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट, सिर्फ प्राइमरी अमीन इस रिएक्शन को देते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होता है। पहले जनरल रिएक्शन लिख ले कोई भी, R और NH2, क्योंकि हमने कहा ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन के साथ ही रिएक्ट करेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, एंड साथ में बेस चाहिए इसके स्ट्रॉन्ग वाला, तो KOH हमने ले लिया। अब कुछ नहीं होना है, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, ये यहां से जाएगा, सब कुछ आउट होने वाला है, और बनेगा क्या, देखो जरा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन जाएगा, नाइट्रोजन से कार्बन ऐड हो जाएगा, एंड रिमूवल किस किस का होने वाला है, यहाँ पे Cl था और 3 Cl थे, तो 3 HCl रिमूव होंगे, बैलेंस अभी करूंगी मैं, चलो HCl रिमूव होएगा और वाटर भी रिमूव होने वाला है। यहाँ आपको 3 KOH लेने पड़ेंगे, 3 KOH लेंगे तो आपको 3 KCl, HCl नहीं, K था ना, KCl, H नहीं, KCl, पोटेशियम, अगर हम Na लिया होता तो NaCl होता ना, KCl और H2, ये भी 3 होंगे। अब बैलेंस हो गए, देखो जरा, है ना, बैलेंस हुए 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए हैं, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 क्लोरीन और 3 पोटेशियम, यस बैलेंस्ड है। ये होता है बड़ा ही बदबूदार प्रोडक्ट, इसको अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड। मीथेन होगा तो मिथाइल हो जाएगा, इथेन होगा तो इथाइल हो जाएगा, इस तरीके से एग्जाम्पल करते हैं। चलो इथाइल अमीन ले लेते हैं हम लोग, CH3CH2
और हमने ले लिया NH2, ये क्या हो गया, इथाइल अमीन, ठीक है। और हमने लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म है। और क्या लेंगे हम लोग, 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे KOH के। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ जगह कम पड़ रही है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। साफ सुथरे शब्दों में समझ में आ रहा है, ये वाला तो ग्रुप एक साथ जाएगा ही जाएगा और यहाँ से ये कार्बन टूटेगा, ठीक है। ये कार्बन टूट के किसके साथ आएगा, नाइट्रोजन के साथ आएगा। तो दिस विल फॉर्म CH3 CH2 और नाइट्रोजन के साथ आ गया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और आउट क्या हुआ, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा, ये देखो इथाइल ग्रुप है, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, दैट्स इट। तो बेसिकली आज हम लोगों ने जो बात की है, हम लोगों ने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की है, किसकी, अमीन्स की। पहला हमने क्या किया, एसाइलेशन। एसाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O ग्रुप का इंट्रोडक्शन किया, किसकी किसकी हेल्प से, हेल्प किसकी किसकी थी, एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, या फिर ईस्टर्स हो गए, उनके साथ हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। एसाइलेशन के बाद हम लोगों ने क्या किया, बेंजोइलेशन। वो तो एग्जैक्टली सेम था, खाली हम लोगों ने क्या किया था, बेंजोइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया था वहां पे। फिर स्किफ बेस फॉर्मेशन, स्किफ बेस फॉर्मेशन में हमने कीटोन और एल्डिहाइड, या फिर कीटोन या फिर एल्डिहाइड, दोनों ही के साथ रिएक्शन हो सकता है। कीटोन या फिर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, स्किफ बेस और एनिल बना देता है वो, और उसका फर्दर रिडक्शन करके सेकेंडरी अमीन्स हम बना सकते हैं। और फोर्थ रिएक्शन हमने कौन सा किया है, कार्बाइल अमीन टेस्ट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और क्या बना रहे हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड, जो कि आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इसको प्राइमरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है, सेकेंडरी और टर्शरी इसमें टेस्ट नहीं देते हैं। होपफुली बच्चों आज वाली क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन टॉपिक्स को अभी तक हम लोग आई सपोज कितने कर चुके हैं, 1 4 4 8 टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। हमने कर दिया रिएक्शन विद वाटर पहली वीडियो में, जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ की बात की। फिर हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ इसके साथ मेटल के साथ किया, अमीन्स का रिएक्शन मेटल के साथ, अमीन्स का रिएक्शन एसिड के साथ, और अमीन्स का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ किया, अल्काइलेशन। और आज हमने किया एसाइलेशन और बेंजोइलेशन। फिर हम लोगों ने किया स्किप बेस फॉर्मेशन और हमने किया कार्बाइल अमीन टेस्ट। 8 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, अभी हमारी 7 और बाकी हैं, 15 प्रॉपर्टीज करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशंस में आते हैं। पेन जरूर साथ में रखना, पेन और पेपर, उसके बिना नहीं आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, स्टडी हार्ड।